गार्गी जी, सनी प्लीज आस्क महाराज हाउ टू डिस्क्रिमिनेट फेक एंड जेन्युइन, ये कैसे समझें ये तो इसके लिए बहुत ठोस विवेक और शास्त्राध्ययन की आवश्यकता है। बात ऐसी है देवी जी कि जिन लोगों का मैं विरोध करता हूं उनको मैं 3 श्रेणी में बांटता हूं। पहली श्रेणी है जो स्पष्ट या अधर्मी है, जिनका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, वो बिल्कुल उल्टी चाल चलने वाले हैं, बिल्कुल स्पष्ट अधर्मी है। अब जैसे कि मैं करौली सरकार का नाम लेना चाहूंगा इसमें, वो अश्वत्थामा को बुला के, परशुराम जी को बुला के, इंद्र देवता, वायु देवता सबको रोज बैठा के ट्रेनिंग देता है करौली सरकार। अच्छा, आप हाँ, अरे बहुत मजा आएगा आपको भी, यूट्यूब में देखिए उसका वीडियो, आप भूल जाएंगे कोई कॉमेडी शो देखना, आप उसको देखिए करौली सरकार को। वो बहुत बहुत बवंडर व्यक्ति है। उसने शायद ही कोई ऐसा देवता हो जिसको गाली न दी हो अपने सामने बुलाकर, इतना मतलब पाखंडी है, लेकिन उसका जो है बहुत बढ़िया, अपना पूरा माहौल बनाकर रखा है उस व्यक्ति ने, और बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति जो स्पष्ट अधर्म का कार्य कर रहे हैं, जैसे रविशंकर हो गया, जिस श्रेणी में मैं मुरारी बापू को भी गिनूंगा, और जिस श्रेणी में मैं करौली सरकार को गिनूंगा, फिर एक मध्य श्रेणी आती है, ऐसे लोग जो स्पष्टतया पूर्णतया अधर्म का कार्य तो नहीं कर रहे, लेकिन अज्ञानतावश या भावुकतावश अधर्म के प्रति उनकी रुझान की दृष्टि देखने को मिलती है। जैसे जिसमें मैं बागेश्वर धाम वालों का नाम लेना चाहूंगा, या जिसमें मैं अनिरुद्धाचार्य का नाम लेना चाहूंगा। वृद्धाओं के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया है, मैं जाकर उनके संस्थान में आया हूँ, वृद्धाओं के लिए, गौ के लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन जहां पर शास्त्र की बात आती है वहां पर कुछ भी बोल जाते हैं। इन सब बातों पर मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। और जो लोग स्पष्टतया धर्म सम्मत परंपरा से जुड़े हुए, धर्म के प्रति बड़ी निष्ठा रखते हैं, प्रखरता से धर्म की रक्षा करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन किसी किसी बिंदु में उनसे कुछ त्रुटि हो जाती है, जो कि हमसे आपसे किसी से हो सकती है, देवताओं से भी हुई है। जिसमें शंकराचार्य परंपरा के बहुत से लोग हैं, रामानुजाचार्य परंपरा के बहुत से आचार्यगण हैं, रामानंदाचार्य परंपरा के बहुत से आचार्यगण हैं, रामभद्राचार्य को छोड़कर। पर मैंने रामानंदाचार्य परंपरा का नाम लिया तो मैं मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी की बात करूंगा, क्योंकि रामभद्राचार्य को सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। जबकि वर्णाश्रम की बात कहें तो राजेंद्र दास स्वामी जी ने बहुत ठोस रूप से वर्णाश्रम का समर्थन किया है मंच से, लेकिन मैं सभी हिंदुओं से रोटी बेटी कराऊंगा और मुसलमानों को भी घर वापसी के नाम पर बुलाकर करवाऊंगा, ऐसा बयान देने वाले रामभद्राचार्य को जगत गुरु बनवा दिया। स्वामी राघवाचार्य जी वर्णाश्रम के बड़े प्रखर समर्थक हैं, बोलते भी बहुत बढ़िया है, और हमारे प्रति उनका संबंध भी बहुत सौहार्द वाला है। लेकिन जब मुरारी बापू के पास गए, मुरारी बापू जो श्मशान की चिता के अग्नि से फेरा दिलवा रहा है, राजेंद्र दास जी हो या स्वामी राघवाचार्य जी हो, ये सब जब गए तो हमने उस अंश में उनका विरोध किया। तो 3 श्रेणियों में मैं विरोध करता हूँ। एक जो शास्त्रीय परंपरा के मान्य स्तंभ है, इन किसी किसी अंश में थोड़ा सा, चाहे सामाजिक व्यवहार को देख कर कहें या प्रकृति की इच्छा देखें, या भगवान हमारे माध्यम से कुछ करवाना चाहते हो तो ऐसा वो कह देते हैं। ऐसा जैसे पूरे के शंकराचार्य जी ने एक वक्तव्य दिया था कि गौतम बुद्ध शुद्धोदन पुत्र भगवान के अवतार नहीं है, जबकि अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, महाभारत में, विष्णु धर्म पुराण में या वादिराज तीर्थ के ग्रंथों में उनको स्पष्ट भगवान के अवतार में परिगणित किया है। तो उस अंश में हमने उनका भागवत में जो है, नहीं भागवत में अजन पुत्र बुद्ध है, शुद्धोदन पुत्र नहीं है। अच्छा, बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। तो इस पर हमने 5 महापुरुषों पर आपत्ति की थी, पूरी के शंकराचार्य जी पर, स्वामी विद्याभास्कर जी पर, स्वामी राघवाचार्य जी पर, स्वामी राजेंद्र दास जी पर, स्वामी गोपालाचार्य जी पर। गोपालाचार्य स्वामी जी दंडी है और पूरी के शंकराचार्य जी एक दंडी है, बाकी 3 विरक्त महात्मा है। और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी से तो हमको उनके परिकरों ने मिलने नहीं दिया था, वहां भी अलग पॉलिटिक्स चल रही थी, लेकिन हमने एक आपत्ति पत्र उनको इस विषय में भेजा था, और ये पहुंचा कि नहीं उन तक ये भी भगवान ही जाने। और गोपालाचार्य स्वामी जी ने, विद्याभास्कर स्वामी जी ने, राघवाचार्य स्वामी जी ने और राजेंद्र दास स्वामी जी ने, इन चारों ने हमारी बात को, मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी कहा और वीडियो में भी कहा था, इन्होंने मेरी बात स्वीकार भी की और अपने प्रवचनों में शोधन भी कर लिया। बोले कि ये प्रमाण हमारी दृष्टि में नहीं आए थे, आपने बताए, हमने देखा और ये प्रमाण वास्तविक में है, तो हम आगे से इस विषय में जो प्रमाण है उसी के आधार पर बोलेंगे। तो ये स्वीकार्यता है संतों की। तो ऐसे लोग जो मान्य परंपरा से जुड़े हैं, धर्म के स्तंभ हैं, लेकिन किस किस बिंदु में कहीं कहीं ऊपर नीचे हो जाती है मेरी दृष्टि में, तो हम वहां बोल देते हैं। वहां पर उद्देश्य केवल शास्त्रीय प्रमाणों का संरक्षण करना होता है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ, ये तो सात्विक बुद्धि वाले हो गए, अब कुछ राजसी बुद्धि वाले हैं कि यदा धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च, अकर्तव्य और कर्तव्य के मध्य जिनकी बुद्धि भ्रमित होती है, वहां भी हम बोलते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही तामसी हैं, अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाभ्यता वाले हैं, वहां पर तो मेरी शब्दावली कुछ और हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो कैसे पहचाने कौन असली है कौन नकली है, ये आपके हाथ में अभी तत्काल में तब तक नहीं होगा जब तक स्पष्ट रूप से शास्त्रों के विपश्चित ज्ञान से आप युक्त नहीं होंगे। अभी सनातनियों का काम मैं यही समझता हूं कि देखें, अपने कुल धर्म का पालन करते रहे और देखते रहें, समाज का अवलोकन करते रहें, क्योंकि आपकी जो प्रशिक्षण व्यवस्था थी कई पीढ़ियों से विकृत हो चुकी है। अब अचानक से सोकर उठेंगे और कहेंगे
आप धर्माधिकारी छोड़िए, आपके सामने बढ़िया से पॉलिश करके एक हीरा और एक कांच रख दें, आप अंतर नहीं बता सकते अगर आपको उसका अनुभव नहीं। आपके सामने अगर हम दूध जर्सी गाय का और देहाती गाय का सामने रख दें और आपको पता नहीं तो आप उसको नहीं पहचान सकते। घी रख दें, घर की गाय का मतलब 2 अलग-अलग गायों का घी रख दें, आप नहीं पकड़ पाएँगे जर्सी गाय है कि देहाती का, अगर आप निरंतर उस कार्य में नहीं लगे हुए हैं तो। आपको अगर यह कह दिया जाए कि जो संगीत के क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ा नहीं है, उसको अगर 2 रागों का आप आरोह-अवरोह सुना दें तो पकड़ नहीं पाएगा ये कौन-सा राग है। तो जब तक व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में शास्त्रीय परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, आप सोकर उठकर अचानक से किसी को सच्चा और किसी को झूठा नहीं कहने का सामर्थ्य रख सकते हैं।